हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्ड किचन वाईटी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चटपटी चाट की रेसिपी, कलरफुल चाट की रेसिपी, यम्मी चाट की रेसिपी और हेल्दी चाट की रेसिपी। तो चाट तो आपने बहुत सारी खाई होंगी और बहुत तरह की खाई होंगी और आपने सैलेड भी बहुत तरीके का खाया होगा, पर क्या आपने सैलेड चाट कभी ट्राई करी है? अगर नहीं करी है तो चलिए आज मैं आपको ट्राई करवाती हूँ और बताती हूँ कि सैलेड चाट ये कितनी यम्मी बनती है और कितनी चटपटी। तो आप तो देख ही रहे होंगे कि कितनी कलरफुल चाट मेरी बनी हुई है। ये मेरा ये जो चाट का पत्ता है ये कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको ये चाट बताती हूँ कि मैं ये चाट कैसे बनाती हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्लेवर्ड किचन वाईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए यम्मी यम्मी और हेल्दी हेल्दी चाट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है चुकंदर, प्याज, हरी धनिया, टमाटर, मिर्च और गाजर। और ये सारी चीज़ें हमें क्या देती हैं? हेल्थ देती हैं और हमें हेल्दी बनाती हैं। हम सैलेड के फॉर्म में और सब्जियों में इन सबको खाते तो हैं ही हैं। ये हमारी सारी वेजिटेबल्स हैं जो हमें ताकत भी देती हैं और हमें सुंदर भी बनाती हैं। तो चलिए इन सारी वेजिटेबल से मैं चटपटी सी चाट बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये चाट बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है और बहुत ही इजी टू मेक रेसिपी है। तो चाट खाने में हम सब झटपट झटपट खा जाते हैं और बच्चे तो बहुत जल्दी खाते हैं। ख़ास तौर से बच्चों को वेजिटेबल खिलाना बहुत ही टफ़ काम है, टफ़ टास्क भी है। तो हम बच्चों को चाट फॉर्म में इन वेजिटेबल्स को खिला सकते हैं। तो चलिए अब इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, इनका छिलका उतार लेते हैं, इनको धो लेते हैं और धोने के बाद इनको चॉप कर लेते हैं। तो ये सब करते हैं तब तक मैंने क्या किया, अपना एक पैन लिया और पैन में मैंने डाला है देसी घी। तो इस चाट में भी पड़ेगा हमारा एक और इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले जाएगा देसी घी और इसको फ्लेम हमें बहुत ही लो रखनी है। देसी घी हमारा जैसे ही गर्म हो जाता है हम यहाँ पे डाल देंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, क्या, मूंगफली के दाने। और मूंगफली के दानों को हम धीमी धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, यानी कि इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे बढ़िया से रोस्ट हो रहे हैं मूंगफली के दाने। मूंगफली में भी कितनी ताकत होती है और मूंगफली कितनी गुणकारी होती है हम सबको पता है। तो मूंगफली के दानों को हम अपने सैलेड चाट में ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे सैलेड में आप देख सकते हैं मैंने जितने भी वेजिटेबल्स ली हैं वो सारी बच्चों को खिलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है सैलेड फॉर्म में, लेकिन अगर मैं चाट के फॉर्म में इनको दूंगी ना तो झटपट खा जाते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। तो चलिए अब चाट को तैयार करते हैं। हमारे मूंगफली के दाने सीख चुके हैं और मैंने उसे एक बाउल में लिख लिया था। तो मैंने यहाँ पर लिया है अपनी एक मिक्सर ट्रे और उसमें मैंने कटे हुए चुकंदर डाले हैं। आपने देखा मैंने कितने छोटे छोटे काटे हैं, बस आपको भी इसी साइज़ में चुकंदर को कट करना है। और अब मैंने डाला है यहाँ पे प्याज और अब डाल रही हूँ मैं इसमें गाजर। और अब जाएंगे हमारे फाइन यानी एकदम बढ़िया से कटे हुए टमाटर। तो हमने सारी अपनी वेजिटेबल जितनी काटी थी उन सबको अच्छे से डाल लिया है और अब जाएंगे हमारे ये फ्राई किए हुए घी में मूंगफली के दाने। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च, अपनी चॉप्ड हरी मिर्च। और बस इनको सबको अच्छे से हम मिला लेते हैं। और मिलाने से पहले यहाँ पे बढ़िया सा खूब सारा क्या डाल देंगे, हरा धनिया। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये अभी इतनी सुंदर लग रही है तो मिक्स होने के बाद कितनी प्यारी लगेगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाला। ये मसाला आप चाहें तो ये मेरा मैजिक मसाला है जिसे मैं घर पर ही बनाती हूँ। मैं इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और ये है, इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक और सफ़ेद नमक जो साधारण नमक है वो। आप चाहें तो मसाले की जगह पर आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और अब जाएगा हमारी चटपटाहट बढ़ाने में, खटास बढ़ाने में क्या, नींबू। नींबू तो हमारा विटामिन सी से भरा हुआ होता ही है। तो देखिए आपने कितनी हेल्दी चाट बन के रेडी होने वाली है। इसमें सिर्फ और जो मैंने मसाला डाला है वो भी हमारा
जितने भी मसाले यूज़ हुए हैं इसमें वो भी सारे हमारे हेल्दी मसाले हैं। तो जब आप इस रेसिपी को मसाले की देखेंगे ना तो आपको भी वो समझ आ जाएगा कि ये मसाले भी सारे हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद देखिए कितनी प्यारी और सुंदर सी चाट बन के तैयार हुई है हमारी सैलेड की। तो ये हमारा सैलेड तैयार है। कितनी प्यारी सी सैलेड चाट बन गई है। और चूँकि नींबू पड़ा है तो इसमें खटास और चटपटाहट इतनी अच्छे से हो गई है। और आपने देखा मैंने किसी भी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है ताकि तीखापन हमारा हरी मिर्च से आए। रेड चिली पाउडर डालने से ना वो थोड़ी अनहेल्दी भी हो जाती है। तो देखिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है अपना एक चाट का पत्ता और उसमें लगाई है अपनी हरी मिर्च और नींबू। तो ये हमारी चाट बन के तैयार है। कैसी लगी मेरी ये चाट? देखिए कितनी कलरफुल बनी है, कितनी यम्मी बनी है। यम्मी तो इतनी बनी थी कि मैं बता ही नहीं सकती। आपको पता है ये जो प्लेट है ना, ये जो सैलेड चाट है ना, ये जब हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वहाँ पे ना ये बहुत ही रिच सैलेड माना जाता है और ये बहुत ही कॉस्टली मिलता है। वहाँ पे अगर इस प्लेट को ऑर्डर करो तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इसको। और देखिए लेकिन हम इसको आराम से घर पे बना के खा सकते हैं और ये सच में बहुत हेल्दी है। जो लोग डाइट करते हैं, जो लोग अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, उन लोगों के लिए ये चाट बहुत ही बढ़िया है। आप किसी भी समय इस चाट को खा सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे आपको सैलेड खाना है, आराम से सैलेड को खाइए। आपको लंच टाइम में खाना है, लंच टाइम में खाइए। आप डिनर में भी इसको खा सकते हैं और इससे पेट भी अच्छे से भर जाता है। आप एक या दो पत्ते खूब सारे खा लीजिए, 2 पत्ते, और आपका पेट बहुत अच्छे से भर जाएगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी? बना के ज़रूर देखिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा यम्मी यम्मी सी मेरी सैलेड चाट को। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for watching.